गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 मैरीगोल्ड के मेधावी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हु मेड पिनेशियो? पिनेशियो को किसने बनाया था? कारपेंटर। आता है हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नैच? स्नैच आपने सुना होगा, चेन स्नैचिंग, चेन खींच के ले जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, ग्रैब भी आ सकता है और सीज भी आ सकता है। The carpenter decided to send Pinocchio to school. What did the old carpenter buy? A queer piece of wood. Queer का मतलब होता है विचित्र। Yard is a unit to measure. Yard जो है बेटा खेतों को नापने के लिए, ज़मीन की नापने के लिए इस्तेमाल होता है। यूनिट है ये भी, तो ये है यूनिट ऑफ लेंथ। नेक्स्ट अपोजिट ऑफ हार्ड। हार्ड मतलब होता है सख्त, इसका अपोजिट होगा सॉफ्ट। स्कॉटलैंड इज इन, एक्चुअली क्या है, जो स्कॉटलैंड है ये इंग्लैंड का एक पार्ट है, तो हम इसको बेटर अगर कहेंगे तो हम कहेंगे यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जो है ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जिसमें आपका वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है और आपका इंग्लैंड आता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ नॉटी। नॉटी का मतलब होता है शरारती, इसका अपोजिट होगा डिसओबीडियंट। ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी, डिसिप्लिन होता है अनुशासन में चलने वाला, सिंसियर होता है गंभीर। अपोजिट ऑफ पिक, पिक का अपोजिट होगा ड्रॉप। व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब? पुट। पुट की तीनों फॉर्म पुट, पुट और पुट ही रहती है। What are the books about? बुक्स जो थी वो एनिमल्स, मशीन, वॉर, इन तीनों के ऊपर थी, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। Why were the children happy to get money? Because they love to read. Why did the grandfather give money to the children? जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, for the books. Who is the writer of going to buy a book? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा रुक्मिणी बनर्जी। और जॉन केट जो है वो नॉटी बॉय का है, और सी फेचर जो है वो है वेकअप का। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ वाइड? वाइड मतलब चौड़ा, उसका अपोजिट होगा नैरो। व्हाट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब? स्टैंड, जैसे हमने अभी पुट की करी थी, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, तो इसमें आएगा सेकेंड फॉर्म आएगी स्टूड, भूतकाल। नेक्स्ट अपोजिट ऑफ वंडरफुल। वंडरफुल का अपोजिट होगा ऑफुल, जिसका मतलब होता है भयानक है या बहुत बुरा है या अरुचि पैदा करने वाला। What type of book can stand themselves? ये भी आपका उसी चैप्टर में से है, बुक वाले में से, तो इसमें आएगा फैट एंड लिटिल बुक्स कैन स्टैंड themselves. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ स्पेलिंग ढूंढने हैं हमने लाइब्रेरी के। सो व्हाट आर द करेक्ट स्पेलिंग? LIBRARY। द पिक्चर टोल्ड स्टोरी इन द सेंटेंस। पिक्चर जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है? पिक्चर एक नाम को बताता है, दैट इज अ नाउन। वेयर डू यू मीन बाय अ गैलोर? गैलोर का मतलब होता है इन ग्रेट नंबर। व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से? कम इन। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। इसमें आएगा मिल्क, MAN आना चाहिए। आइसक्रीम ठीक है, ग्रॉसर ठीक है, रेसलर ठीक है। साउंड ऑफ डोंकी, जो साउंड ऑफ डोंकी होगा ब्रे। हिस होती है स्नेक की, ब्लीट होती है शीप की कह सकते हो या गोट की। और पॉप पॉप साउंड अगर आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन के लिए टेस्ट होता है, वैसे ये क्रैकर्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, पटाखों के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैलप? वैलप का मतलब होता है बेट से जोर से स्ट्राइक करना, तो इसमें बीट आएगा, स्ट्राइक आएगा, असॉल्ट आएगा, क्योंकि इसमें सारे आएंगे ऑप्शन, तो हमारा आएगा ऑल ऑफ दीज। द ट्री कन्वर्सेशन विद द बॉय शो द ट्री इज, क्या था वो? जेनरस था। व्हाट डिड द ट्री गिव द बॉय व्हेन ही हैड नथिंग टू लेफ्ट? उसके पास कुछ नहीं बच गया था, तो उसके पास एक ठूठ बच गया था, दैट इज जस्ट द ओल्ड स्टम्प। व्हाई डिड द ओल्ड बॉय नॉट वांट टू ईट द एप्पल्स? उसके एप्पल क्यों नहीं खाना चाहता था पेड़ के? बिकॉज हिज टीथ वर टू वीक फॉर द एप्पल्स। उसके दांत जो थे वो सारे करीब करीब टूट चुके थे। Why did the boy take her branches? उसने branches उसके क्यों लेके गया था? Because he wanted to build a boat and want to sail all around the world. How did the boy make the money from the tree? और उसने by selling the apples. Why does the tree love the boy so much? Because the tree loves seeing the boy being very happy. उसको देखकर वो बहुत खुश होता था। Select the correct form of the punctuated sentence.
अब यहाँ पर सही होगा ये वाला, ऋतु वेयर आर यू गोइंग, क्योंकि उसके बाद है साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है चूज द साइलेंट लेटर फ्रॉम द वर्ड डाउट। डाउट में किसकी आवाज़ नहीं आ रही, बी की नहीं आ रही, तो बी इज़ द राइट आंसर। व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स, हमें पानी कब नहीं देना चाहिए पौधों को, ड्यूरिंग द मिड डे यानी कि दोपहर के समय। वेयर डू द फ्लावर्स गेट वाटर फ्रॉम, फ्लावर्स को पानी कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द बॉटम दैट मीन्स रूट्स। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अ वाटरी राइम, वाटरी राइम के पोएट का नाम है P.A. रोप्स। विच पार्ट ऑफ प्लांट शुड बी वाटर, हमने अभी डिस्कस किया था, रूट्स। वट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स, अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग दोनों हो सकते हैं, तो इसमें आंसर आएगा बोथ द अबव। द लैंग्वेज ऑफ द गोंड पीपल, ये है कोंकणी। पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज, ये है मलयालम। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पैकिंग कॉटियर्स, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर और चिल्ड्रन। यहाँ आएगा डॉक्टर और पेशेंट। मीनिंग ऑफ इरिटेटेड, इरिटेटेड का मतलब होता है एंग्री। पास्ट टेंस ऑफ गो का मतलब होता है जाना, गया यानी कि वेंट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अब इसमें सही शब्द क्या है, ये है चैलेंज, CHALLENGE। अवेक मतलब जागा हुआ। एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत शब्द, उल्टा शब्द, तो उसका होगा अवेक का होगा एस्लीप, सोया हुआ। बस ड्राइवर के साथ मैच करेंगे हम पैसेंजर, टीचर के साथ मैच करेंगे हम स्टूडेंट्स, लायर के साथ मैच करेंगे क्लाइंट्स और किंग के साथ करेंगे कोटियर्स यानी कि दरबारी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ राइमिंग वर्ड ऑफ फेदर, फेदर से मिलता जुलता है वेदर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स टू स्पीक इन अ लो वॉइस, इसमें आएगा आपका विस्पर। वट वॉज द पंडित मदर टंग, बंदर की मदर टंग थी तेलुगु। हु केम टू अकबर कोर्ट, अ लर्न पंडित। I visited the court of Akbar. Akbar court means that you came there only for the short time. Hiwatha was a red Indian boy. सिनोनिम बताना है टिमिड का यानी कि सेम मीनिंग। टिमिड का मतलब होता है कायर यानी कि अफ्रेड, बोल्ड होता है इसका विपरीत बहादुर, और डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना। एंटोनिम बताना है सीक्रेट का, सीक्रेट का मतलब होता है राज, और इसका अपोजिट क्या होगा, नोन भी हो सकता है, नोन भी हो सकता है, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ अबव। एंटोनिम बताना है बिल्ड का, बिल्ड मतलब बनाना, और इसका विपरीत क्या होगा, डिमोलिश भी होगा जैसे मैंने अभी बताया था, और डिस्ट्रॉयड भी होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन है तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। सिनोनिम बताना है यानी कि सेम मीनिंग बताना है, स्विफ्टली, स्विफ्टली, स्विफ्ट जो है एक चिड़िया का नाम है जो बहुत तेज़ दौड़ती है, बहुत तेज़ उड़ती है, सॉरी, तो उससे हम जानेंगे इसका आंसर होगा रैपिडली। सिनोनिम बताना है हाइड, हाइड का मतलब होता है छुपाना, राज तो सीक्रेट भी हो सकता है, कंसील भी हो सकता है, तो इसमें एक ऑल ऑफ अबव। हु वॉज द हिवाता's ग्रैंड मदर, दैट वॉज नोकोमीज। नेक्स्ट है द वर्ड डियरली मीन्स, डियरली मतलब होता है वेरी मच। डैश इज द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द हेलन, हेलन किलर ने कौन सी ऑटोग्राफी लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है मिस सल्वियन taught so many words to the Helen through the special hand sign. Next, what was the first word that Helen learned from her teacher? That was the doll. Who agreed to help Helen to see the word? Miss Sullivan, जो कि उसकी टीचर थी। हेलन किलर वॉज बॉर्न इन, ये कहाँ पैदा हुई थी, ये पैदा हुई थी अलाबामा में। वॉट इज़ द अपोजिट ऑफ हार्श, हार्श मतलब होता है सख्त या कठोर, व्यक्ति के लिए भी यूज़ होता है, वस्तुओं के लिए भी यूज़ होता है। इसका अपोजिट होगा सॉफ्ट भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, सबड्यू भी हो सकता है। सबड्यू का मतलब होता है कि शांत व्यक्ति, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन बी सीन एट नाइट, दैट इज आउल, दैट इज नॉक्टर्नल यानी कि रात को दिखने वाला बर्ड है। व्हाट इज द अदर मीनिंग ऑफ सीज, सीज का मतलब होता है रुकना, तो हॉल्ट भी होता है पड़ाव, रुकना, एंड भी होता है, स्टॉप भी होता है, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ अबव। व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर, अर्थ क्या करती है, रेस्ट। विच वन इज एन एक्शन वर्ड, लाउडली जो होता है ये होता है एडवर्ब, रैबिट नाउन है, लवलीएस्ट जो है ये एडजेक्टिव है, तो हमारा एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब है सेड।
विच इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिलाइट? डिलाइट का मतलब होता है ग्रेट जॉय। विच इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसअपेयर? डिसअपेयर का मतलब होता है गायब हो जाना, तो उसमें आएगा कुड नॉट बी सीन। विच वन इज़ द करेक्ट वर्ड? तो इसमें से करेक्ट वर्ड क्या है? दैट इज़ फाउंटेन, FOUNTAINS। विस्कर्स में ERS आता है, स्कैम्पर में SCAM आता है, क्यूरोसिटी में TY आता है। नेक्स्ट है गिव द अपोजिट वर्ड फॉर द लवली। लवली का मतलब होता है बहुत प्यारा, इसका उल्टा होगा अगली, और यहाँ हम एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइडियस। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स मूव फास्ट। मूव फास्ट होता है स्कैम्पर, ये आपका एलिस इन वंडरलैंड से है। नेक्स्ट है द रैबिट हैज़, रैबिट की कैसी आई थी? पिंक आई। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड? दैट इज लुइस कैरल। What is the other meaning of curious? Curious होता है जिज्ञासु, interested, analytical, तो इसमें आएगा all of these. Which is our national game? That is hockey. Birds flying in the sky. Birds है, plural है, तो हम choose करेंगे R. This dash is a garden. Garden के पहले लगा है this, singular है, तो use करेंगे is. Choose the correct meaning of the word amazement. Amazement का मतलब होता है great surprise. How many players are there in a cricket team? 11. Which one is the correct word? The correct word is defending. यहाँ target में E आएगा, arrow में ARROW, obase ESE. The arrow hit right on the target. कौन सी टाइम लगा था? दैट वॉज द थर्ड टाइम। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। करेक्ट स्पेलिंग हो गए ब्रीज यानी कि ठंडी हवा। द अपोजिट ऑफ बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, तो इसका अपोजिट होगा अबव। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ मैरी? मैरी का अपोजिट होगा सैड, मैरी मतलब होता है हैप्पी। व्हाट इज द अदर मीनिंग ऑफ द मेडो? मेडो हमेशा ग्रास के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें आएगा ग्रास। एट नाइट व्हेन द विंड ब्लू द ग्लास लीफ वर ब्रोकन। द नेम ऑफ मैजिशियन, मैजिशियन था शेट्टी। वी डेकोरेट फर ट्री एज क्रिसमस ट्री। द फर ट्री फर्स्ट विश फॉर, कौन सी लीफ? पहली बार फिश मांगी, जो विश मांगी थी उसने, वो मांगी थी ग्रीन लीफ की। ग्रीन लीफ को जब गोट खा गई थी तब उसने मांगी थी गोल्ड की, और उसके बाद जब गोल्ड वालों को चोर चुरा गए थे तब उसने मांगी थी ग्लास लीफ, और लास्ट में उसने मांगी थी ग्लास लीव्स, जो बाद में विंड ब्लो होने से शैटर्ड हो गई थी। सो हाउ मेनी विशेस द फर ट्री वांटेड, और उसको कितनी विश मिली थी? 4। हु वाज शेट्टी? मैजिशियन। व्हाट इज द अदर मीनिंग ऑफ गिगल? गिगल का मतलब होता है लाफ करना, खिलखिलाकर हंसना, ठीक है। वी आर ब्रीदिंग थ्रू, हम किससे ब्रीथ करते हैं? थ्रू आवर नोज। अ पंचुअल चाइल्ड जो होता है डज हिज वर्क इन टाइम। नेहा वेक अप एट 6 o'clock. What is inside our body? Biological clock. Who said wake up fast? Birds. A horse live in a stable. Choose the correct synonym. बताना है tiniest. Tiniest का मतलब होता है smallest. Choose the correct synonym for the sleepy head. Sleepy head का मतलब होता है a lazy person. Choose the odd one out. Duck, horse, sheep और lion. इसमें आएगा lion क्योंकि वो carnivorous है, flesh eater है। और इसके साथ हमारा यह वीडियो होता है ख़त्म। होप सो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैरीगोल्ड के थे अच्छी तरह से समझ आ गए। प्लीज़ नोट डाउन इन योर कॉपी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।